तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.6 कक्षा 9 गणित। ये एनसीईआरटी बुक से बनाया जा रहा है, ठीक है। इसमें प्रश्न नंबर पहले लिखा हुआ है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में 3 क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 1 2 3 दिया, ठीक है। इसमें सभी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसका और इसका बारी बारी मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 64 1/2, यानी कि 64 पे पावर 1/2 दिया हुआ है। तो चलिए इसको पहले लिखते हैं हल, ठीक है। अब देखिए इसको 64 को लिख सकते हैं 8 पे स्क्वायर, ठीक, और इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। क्योंकि 8 का स्क्वायर अगर 2 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा, और ये आपका पावर पे पावर यानी कि 1/2 लिख दिए, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 8 ये स्क्वायर गुणे 1/2, ठीक है। क्योंकि इसके और इसको यानी कि इसको और इसको गुणा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये तो बचेगा आपका 8 पे पावर 1। अब किसी के पावर 1 होता है तो उसका मान वही आता है जो नीचे रहता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा करते हैं। अब इसमें दूसरा नंबर प्रश्न करते हैं। लिखा हुआ है 32 पे पावर 1/5, ठीक है। तो लिखते हैं पहले हल। अब इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5, ठीक, और 1/5, ठीक है। यानी कि देखिए ये जो दिया है 2 पे पावर 5, यानी कि इसका हम लोग इसको 5 बार 2 गुणे 2 गुणे लिखते हैं 32 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं यानी कि 2 कोष्टक में 2 कोष्टक में 5 गुणे, यानी कि इसके साथ गुणा कर देना है 1/5, ठीक है। ये 5 5 कट जाएगा, आपका बचेगा 2 पे पावर 1, ठीक है। अगर किसी के पावर 1 होता है तो उसका ये बड़ा जो अंक होता है वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें तीसरा नंबर दिया है प्रश्न 125 पे पावर 1/3, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हल, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 और ये दिया हुआ 1/3, ठीक है। अब इस क्या करते हैं पावर का पावर गुणा कर देते हैं, यानी कि इस गुणा में लिखेंगे 5 कोष्टक में 3 गुणे 1/3, ठीक है। ये 3 से 3 काट देंगे, आपका बचेगा 5 पे पावर 1, ठीक है। अगर ये किसी की पावर 1 होता है तो जो बड़ा अंक होता है नीचे वाला हो जाता है, कि 5 1 कम 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अब इसका प्रश्न नंबर 2 करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी इन सब का भी मान ज्ञात करना है। इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए इसको चारों बता देते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे हल। अब देखिए 9 पे पावर 1/2 दिया है, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे स्क्वायर, क्योंकि 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि 2 बार गुणा तो 9 आ जाएगा, और 1/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आप क्या करते हैं पावर पावर का गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 कोष्टक में 2 गुणे 1/2, ये 2 से 2 काट देंगे, आपका बचेगा 3 पे पावर 1। अगर 3 के पावर किसी के 1 होता है तो उसका मान 3 आता है, यानी कि ये 3 आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे पहले हल। अब देखिए 32 दिया है तो इसको लिख सकते हैं, अभी पीछे बताया है कि अगर 32 दे रहा है उसको 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कोष्टक के बाहर दिया है पावर पे 2/5, ठीक है। अब अगला स्टेप यानी कि देखिए इसमें पावर गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे 2 कोष्टक में 5 गुणे 2/5, ठीक है। तो ये 5 से 5 काट देंगे, तो आपका बचेगा 2 कोष्टक में पावर 2, क्योंकि 2 बचा हुआ है पावर, तो इसको 2 बार गुणा करना है, यानी कि 2 गुणे 2, ठीक है। तो आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका आंसर हो गया। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं। लिखा हुआ तीसरा नंबर क्वेश्चन 16 पे पावर 3/4, ठीक है। तो लिखेंगे पहले हल। अब हल में लिखने के बाद इसको लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, ठीक, क्योंकि इसका 2 पे पावर यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 4 बार करेंगे तो 16 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये बाहर दिया हुआ यानी कि पावर पे 3/4, ठीक है। आप पावर गुणा कर देते हैं, लिखेंगे 2 कोष्टक में यानी कि 4 गुणे 3/4, ठीक है। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, और इसको लिख सकते हैं कोष्टक में 2 पावर 3, क्योंकि पावर 3 बचा हुआ है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसको 3 बार गुणा करना है, यानी कि लिखेंगे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, आपका आ गया 8। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसमें चौथा नंबर करते हैं इसका। अब इसमें आपका चौथा नंबर क्वेश्चन लिखा है, चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल।
125 आ गया, इसमें लिख सकते हैं इसको 5 पे पावर 3, फिर कोष्टक में ये जो पावर दिया है लिख सकते हैं -1/3, ठीक है। अब इसमें पावर से पावर गुणा कर देंगे तो लिखेंगे कोष्टक में 5 और 3 गुणे -1/3, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया तो आपका बचेगा कोष्टक में 5 -1, ठीक है। ये -1 दिया है, इसको लिख सकते हैं 1/5, ठीक है, क्योंकि अगर किसी की पावर इस तरह से रहता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 करते हैं अब। चलिए प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। लिखा है सरल कीजिए, ठीक है। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5, यानी कि इंटू यानी कि गुणा करना है इसको, तो इसको लिख सकते हैं 2, ठीक। ये देखिए ये सेम है नीचे का, यानी कि गुणा करते समय घात को जोड़ लेते हैं, 2 लिख दिए। अब इसको लिखेंगे 2/3 प्लस 1/5, क्योंकि गुणा करके घात जोड़ लिए, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 2। अब देखिए इससे इसमें गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और इसी से गुणा करते हैं 3, नीचे आपका हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, गुणा करते समय घात को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ रहे हैं इसको, देखिए जोड़ के कर रहे हैं इसको। अब लिखेंगे 2 पे पावर यानी कि 13/15, ठीक है। या तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए या तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 13/15, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया होगा। तो चलिए इसको करते हैं, लिखेंगे हल। देखिए ये पावर 7 दिया तो इसको लिख सकते हैं 1/7 21, यानी कि 3 पे पावर 21 हो गया, ठीक। ये नीचे दिए तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 पे पावर -21, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि देखिए पावर गुणा किए हैं हम, तो 3 सत्ते 21। अब अगर 7 बार यानी कि 1 करते तो 1 ही आता, ठीक है। और ये नीचे है तो ऊपर ले गए तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए इसमें तीसरा नंबर करते हैं, तो लिखेंगे हल। देखिए ये नीचे दिए तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी कि 11 ये लिखा हुआ है तो 1/2 इसको उतार लेंगे, और इंटू इसको करेंगे 11 और 1/4 ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया होगा। अब देखिए क्या करते हैं, यानी कि गुणा का समय घात को जोड़ेंगे, लिखेंगे 11 1/2 माइनस 1/4, ठीक है। फिर लिखेंगे 11 यानी कि 2 1 कम 2 2 2 4, यानी कि भिन्नों को घटाना हो गया, तो गुणा करेंगे 2, ये हो जाएगा 2 और ये माइनस 2 1 कम 2 और नीचे हो जाएगा आपका 4, ठीक। अब इसे घटाएंगे तो 11 1/4 आ गया आपका ये, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब चौथा नंबर करते हैं। अब देखिए इसमें चौथा नंबर लिखा हुआ है 7 पे पावर 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2, ठीक है। लिखेंगे पहले हल। देखिए नीचे ऊपर यानी जो दिया है पावर, ये पावर सेम है और नीचे वाला सेम नहीं है, यानी कि इसको कोष्टक में लिख देंगे 7 × 8, यानी कि इसका मतलब गुणा होता है तो दोनों गुणा में लिख दिए, दोनों पावर सेम है तो 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आया होगा। अब इसको क्या करते हैं, लिखेंगे 8 7 56, ठीक है। तो 56 लिखेंगे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा यानी कि समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो धन्यवाद।